तो दोस्तों आज हो गई है तारीख 4 मई 2021 दिन मंगलवार। तो आइए जान लेते हैं आज के सभी ताज़ा तरीन खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दोस्तों देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,68,000 से भी ज़्यादा केसेस आए हैं। यूपी में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत की लॉकडाउन पर करे विचार। यूपी में बढ़ाया गया है लॉकडाउन। अब दिल्ली को सेना बचाएगी और ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। आईपीएल पर कोरोना का कहर जारी। मोदी सरकार का एमबीबीएस के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा। अब कोरोना की दवाई होगी जीएसटी फ्री। दीदी लेंगी 5 मई को शपथ। जीत के बाद बंगाल में अराजकता का माहौल। मई में होने वाली सभी परीक्षाएं हुई रद्द। तो चलिए आप जान लेते हैं खबरों को विस्तार से। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,68,000 से भी ज़्यादा केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों का आंकड़ा बढ़कर 34 लाख के पार पहुंच गया है। जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 24 घंटों में 3,417 लोगों की जान चली गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के बेकाबू रफ्तार के बीच कई अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी है। वहीं बीते 24 घंटों में 3,732 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अगली खबर है यूपी से। यूपी में फ्रंटलाइन वर्करों को बड़ा तोहफा दिया गया है। यूपी में योगी सरकार ने 3 मई को कोविड की लड़ाई में दिन रात जुटे स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स के मानदेय में 25% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी कर यह साफ कर दिया है कि सरकार उनका मनोबल बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखेगी। तो ये एक अच्छा कदम योगी सरकार के द्वारा लिया गया है। अगली खबर है देश में लॉकडाउन बढ़ सकता है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ी नसीहत दी है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन साथ ही लोगों को किसी तरीके की मुसीबत का सामना न करे, इसका भी ध्यान रखे सरकार। अगली खबर है यूपी से। यूपी में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यूपी में 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ गया है, यानी अब मंगलवार और बुधवार भी लॉकडाउन रहेगा, जो गुरुवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इसमें जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। अगली खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना के कारण बिगड़ते हालात के बीच राज्य सरकार ने भारतीय सेना की मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। मनीष सिसोदिया ने राजनाथ सिंह से अपील की है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के अधिक से अधिक टैंकर उपलब्ध करवाए जाएं। डीआरडीओ ने जिस तरह का अस्पताल बनाया है, दिल्ली में ऐसे ही और भी अस्पताल तैयार करवाए जाएं। अगली खबर है आईपीएल से। कोरोना के कहर का असर अब इंडियन प्रीमियर लीग पर भी पड़ रहा है। सोमवार को होने वाले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच को रद्द करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। और जानकारी मिली है कि सीएसके के भी 2 सपोर्ट स्टाफ्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर है एमबीबीएस छात्रों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से हो रही तबाही को देखते हुए पीएम मोदी ने फैसला लिया है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाई जाए। इसलिए नीट पीजी की परीक्षा को 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। वैसे मेडिकल कर्मी जिन्होंने कोविड ड्यूटी करते हुए 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें आगामी होने वाली सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मेडिकल इंटर्न को उनके फैकल्टी की निगरानी में कोविड मैनेजमेंट ड्यूटी पर लगाया जाएगा। एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्रों को टेली कंसल्टेशन और मॉनिटरिंग के काम में लगाया जाएगा। ये लोग अपने फैकल्टी की निगरानी में माइल्ड कोविड केस को देखेंगे। अगली खबर है मोदी सरकार ने कोरोना की दवाई को जीएसटी फ्री कर दिया है। सरकार ने रेमडेसिविर और इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल समेत दवाओं के इंपोर्ट पर लगाई कस्टम ड्यूटी को अगले 6 महीनों के लिए हटा दिया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स समेत कई मेडिकल डिवाइस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को अगले 3 महीने के लिए हटाया गया है। सरकार ने बताया है क्योंकि
कस्टम ड्यूटी हटा दी जाएगी, इसलिए इसे इंपोर्ट पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। सरकार की माने तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, डायग्नोस्टिक किट समेत कई जरूरी दवाओं पर 31 अक्टूबर 2021 तक कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंकर्स समेत कई जरूरी मेडिकल डिवाइस पर 31 जुलाई 2021 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। ममता दीदी अब 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही हिंसा का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को बर्धमान जिले में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल। पुलिस ने बताया कि जान गंवाने वाले सभी टीएमसी कार्यकर्ता थे। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम को बर्धमान जिले में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। इस भिड़ंत में 3 की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस झड़प में जान गंवाने वाले और घायल सभी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इस बीच हुगली के खानाकुल में भी टीएमसी के कार्यकर्ता को पीट कर हत्या कर दी गई। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया है। जान गंवाने वाले टीएमसी कार्यकर्ता का नाम देवू प्रमाणिक है, जो खानाकुल में रहता था। वहीं बीजेपी ने भी शाम को हिंसा में मारे गए अपने 6 कार्यकर्ताओं के नाम जारी किए। बीजेपी का कहना है कि पिछले 24 घंटे में उनके 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगली खबर उन सभी के लिए है जो मई महीने में एग्जाम देने वाले। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। मई में होने वाले सभी परीक्षाओं को टाल दिया गया है। मई में अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, सिर्फ ऑनलाइन परीक्षाएं ही हो सकती है। किसी भी तरीके की परीक्षा मई महीने में नहीं कराई जाएगी। यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर लिया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।